हमारा एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से एपिसोड हमारा ख़त्म हुआ था, जहाँ पर ये सेंजेन्यू भागते भागते थक गई थी और ऊपर से ये इसने तो 10 मंजिला वाली इमारत से छलांग भी मारी थी। इसकी वजह से इसके पैर भी शायद टूट गए थे। और आप लोगों को ये पता ही होगा कि ये क्यों यहाँ से भाग रही थी। तभी ये अपने दुश्मन से हमारी फीमेल लीड को देखती है स्क्रीन में और अपनी पार्टनर मूलेचट को जेल में देखने के साथ ही वो चौंक जाती है और वो सोचती है मेरा इतना परफेक्ट प्लान फेल कैसे हो गया। और ये सब देख देख के उसके पता नहीं इतनी ज़्यादा ही घबरा गई कि वो कुछ भी बोल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ स्क्रीन को देख रही थी। और सेंजुनी के अलावा भी वहाँ पर बहुत लोग थे, ऐसे भी थे जो भी खड़े होके हमारी स्क्रीन में देख रहे थे जिसमें लिखा हुआ था हमारी फीमेल लीड बन चुकी है रॉयल फैमिली की प्रिंसेस और उसे रोकने वाले मूलीचट को हो गई है जेल। और वहाँ खड़े लोग सारे यही देख रहे होते हैं कि अरे ये क्या मूलीचट क्या पागल थी, उसने ऐसा क्यों किया और उसकी पार्टनर सेंजिन्यू कहाँ पर भाग चुकी है। इन सब के बारे में वो लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और ये सारी बातें वहाँ पर खड़ी सेंजुनी भी सुन लेती है और अपने मन में बोलती है मुझे तो बिलीव ही नहीं होता कि मूलीचट जेल जा चुकी है। वो एक रॉयल फैमिली की थी, फिर भी ऐसा हो गया तो इसका क्या होगा। तभी वो बोलती है मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना पड़ेगा। तभी उसके बाएं तरफ वाले जेब से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है और वो देखती है कि रिंग कर रहा है। तभी वो जल्दी से अपने हाथों में अपना फ़ोन लेती है और सोचती है कि इस वक्त किसने कॉल किया। और जैसे ही वो अपनी दूसरी पार्टनर हुयान का नंबर देखती है वो अब ठीक हो जाती है और अपने मन में बोलती है ये अच्छी बात है, अगर ये मेरी यहाँ से निकलने में हेल्प कर दे तो ये मेरे लिए अच्छा होगा। तभी वो एक्सेप्ट भी कर लेती है कॉल और बोलती है हेलो मिस मू, सॉरी भाई लोग मुझे माफ़ करना, मैंने गलती से मुँह बोल दिया, लेकिन यहाँ पर मिस हुयान का नाम है। तभी हुयान भी होती है, वो भी एकदम खुश होती है और अपने गिलास से दारू पी रही होती है। पता नहीं क्या है ये, दारू है या फिर बियर है, जो भी है पी रही होती है और बोलती है हमारा प्लान कैसा चल रहा है। क्योंकि इसे इस बारे में पता ही नहीं होता कि इसकी जो तीसरी पार्टनर थी मूलीचट वो तो जेल में जा चुकी है और ये पूछ रही होती है कि मूलीचट क्या हुआ, रॉयल फैमिली में क्या हुआ है, क्या चिंगलियों को रॉयल फैमिली से निकाल दिया गया है। लेकिन तभी हमारी जो सेंजुनी होती है वो बोलती है अरे बेवकूफ़, हमारा प्लान ही फेल हो गया, मूलीचट तो चली गई जेल में और मैं यहाँ पर भाग रही हूँ क्योंकि मेरे पीछे एक तो रॉयल फैमिली के बंदे और गोनियाक्सो के भी बंदे लग चुके हैं मुझे पकड़ने को। और ये सुनते के साथ ही हमारी जो हुयान होती है उसका तो खुशी वाला चेहरा दुख में बदल जाता है और वो गुस्से से बोलती है आखिर तुम लोग क्या कह रहे हो, तुम दोनों तो एक नंबर के कचड़े हो क्योंकि हमारा प्लान तुम दोनों की वजह से फेल हो गया और तुम लोगों को इतना ज़्यादा ही सिंपल प्लान रखने की क्या ज़रूरत थी। तुम दोनों को मैंने इतने सारे ही अपॉर्चुनिटी दी, यानी मौके दिए। तभी सेंजेन्यू मूलीचट के बात को करते हुए बोलती है अरे अभी तुम ये सब बोलना बंद करो, मैं यहाँ पर थक चुकी हूँ, मैंने अपनी पूरी कोशिश की उसे अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करने में, लेकिन पता नहीं ये सब कैसे हो जाता है और मुझे जल्दी से जल्दी इस कंट्री से दूसरे कंट्री में भेजो क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब यहाँ से एक बार भी भाग नहीं पाऊँगी क्योंकि उन लोगों ने मेरे पीछे इस बार बहुत ज़्यादा ही लोग पड़े हुए हैं। ये सुनते के साथ ही हमारे जो हुयान होती है वो बोलती है क्या तुम्हें उस कंट्री से निकालूं, क्या तुम पागल हो गई हो, तुम्हें तो एस क्लास वांटेड लिस्ट में डाला गया है जिसकी वजह से तुम कहीं से भी नहीं आ सकती हो दूसरी कंट्री में। तुम अगर एयरपोर्ट जाओगी तो एयरपोर्ट में भी फंसी जाओगी और मैं भी उस कंट्री में नहीं हूँ जिससे मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँगी, इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। तुम्हें अपने काम को खुद ही करना पड़ेगा, तुम्हें खुद ही वहाँ से भागना पड़ेगा। तभी हमारी जो सेंजिनी होती है उसे आ जाता है गुस्सा और वो चिल्लाते हुए बोलती है मुझे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या हुआ क्या नहीं है, लेकिन हुयान अगर तुमने मेरी यहाँ से निकलने में मदद नहीं की तो अगर मुझे उन लोगों ने पकड़ लिया तो मैं एकदम साफ साफ सच बता दूंगी कि तुम मेरी पार्टनर हो, तुमने मेरी बहुत मदद की है चिंगलियों को हटाने में नहीं मारने में, और ये सारा प्लान सिर्फ तुम्हारा था।
ये सुनते के साथ ही हमारी जो होती है हुयान वो हो जाती है, डर जाती है और वो बोलती है तुम्हें तो मैं अच्छा ठीक है, मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं तुम्हें वहाँ से निकाल सकती हूँ। ये सुनते के साथ ही वो अपना प्लान बताती है कि मैं एक बंदे को जानती हूँ जो वहाँ पर रहता है, उसका नाम जुल ड्यूट है और वो फेक आइडेंटिटी बनाता है और वो वहाँ पर रहता है ड्यू में की गलियों में। ये सुनते के साथ ही सेंजुनी बोलती है क्या तुम पागल हो, वहाँ पर तो कितने सारे ही गैंगस्टर रहते हैं, अगर मैं वहाँ पर चली भी गई तो वो लोग तो मुझे जान से ही मार देंगे। तभी हमारी जो हुयान होती है वो बोलती है देखो मैंने तुम्हें साफ साफ अपना प्लान बता दिया और इससे आगे सिर्फ तुम्हारी है कि तुम क्या करोगी। तुम्हें अपना फेस को चेंज करके वहाँ पर पहुँचना होगा। अगर तुम वहाँ पर सरवाइव कर लेती हो तुम्हारे पास एक चांस होगा चिंगलियों से बदला लेने का। ये सुनते के साथ ही फ़ोन काट देती है और हमारी जो सेंजुनियो होती है वो वहाँ से बियर की बोतल लेती है फूटी हुई और बोलती है मुझे अपना फेस को चेंज करना होगा, ठीक है मैं सरवाइव करूंगी और तुम्हें मैं मार डालूंगी चिंगलियू। इसके लिए मुझे अपने चेहरे में कुछ कट्स लगाने होंगे ताकि मैं सेंजुनियो ना दिखूं, कोई और दिखूं। फिर हमें कड़कतेदार चिल्लाने की आवाज़ आती है ओ सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं। फिर हमें सेंजुनियो का फेस दिखाया जाता है जो चुड़ैल के जैसा हो चुका होता है। उसके चेहरे में कितने ज़्यादा ही कट मार दिए होते हैं। अरे तरीके इसकी आँख के नीचे क्यों नहीं कट है, आँख में भी तो कट होना चाहिए। ये मुझे तो ऐसे साफ साफ सेंजुनियो ही लग रही होती है। तभी वो सेंजुनियो अपने मन में भी सोचती है कि मैं जल्द ही चिंगलियों को मार दूंगी। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है गोन्याक्सू के पैलेस का जहाँ पर चिंगलियों और गोन्याक्सू बैठे हुए होते हैं। तभी वो बोलते हैं गोन्याक्सू बोलते हैं अपने गार्ड को क्या हुआ अभी तक तुम लोग सेंजुनियो का पता नहीं लगा पाए। तो उसका गार्ड बोलता है सॉरी हम लोग अभी तक नहीं लगा पा रहे हैं, पता नहीं हम लोग उसके ढूंढ ही रहे थे लेकिन अचानक से वो गायब हो गई, हमारे नज़रों के सामने से गायब हो गई और हम लोग उसे अभी तक नहीं ढूंढ पा रहे हैं, लेकिन अभी भी हम लोग ढूंढ ही रहे हैं। तभी गोन्याक्सू बोलते हैं ठीक है जाओ और जल्दी से सेंजुनियो को पकड़ो, कुछ भी हो जाए उसे पकड़ के लाओ यहाँ पर, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और ये बोलने के बाद ये अपने गार्ड को वहाँ से भेज देता है और वो गार्ड जब तक जाता नहीं तब तक उसे ही देखता है और वो जाते जाते बोलता है ठीक है सर मैं उसे जरूर पकड़ूंगा और वो जाने लगता है। तभी हमारी फीमेल लीड आगे बढ़ती है और गोन्याक्सू से पूछती है आखिर क्या हुआ सेंजुनियो का, कहाँ गई वो गोन्याक्सू। तभी गोन्याक्सू हमारे फीमेल लीड को बताते हैं बिना मुँह लिच्चड़ के चिंगलियू वो सेंजुनियो क्या कर सकती है, उसे तो अब तक पकड़ा जाना चाहिए था क्योंकि उस पर तो एस क्लास वांटेड का भी बैच लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी कोई बाहर से सेंजुनियो की हेल्प कर रहा है। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती है ऐसा है तो मेरा हिसाब से शायद लू जिनसो होगा। तभी बोलती है नहीं वो ऐसा शायद नहीं कर सकता क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जानती हूँ, वो सिर्फ एक सेल्फिश मैन है, उसे सिर्फ अपना काम बनता है भाड़ में जाए जनता करने के अलावा और कुछ नहीं आता है, इसलिए वो कभी भी सेंजुनियो का मदद नहीं करेगा। ये सुनते के साथ ही ये गोन्याक्सू को तो गुस्सा ही आ जाता है क्योंकि वो अपनी वाइफ से दूसरे मर्द के बारे में सुन रही होती है। उसे गुस्सा होते बोलता है अच्छा है तो तुम उसे अच्छी तरह से जानती हो। और जैसे ही हमारी फीमेल लीड को पता चलता है कि गोन्याक्सू जल रहा है वो बोलती है शर्माते हुए बोलती है अरे गोन्याक्सू अभी ये तुम्हें जलने का टाइम नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ही जेलस हो, लेकिन अभी तुम्हें जेलस होने का टाइम नहीं है। तभी गोन्याक्सू आगे बढ़ते हैं और हमारे फीमेल लीड के माथे में अपना हाथ फेरते हुए बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा ही जेलस फील करता हूँ जब मैं तुम्हारे मुंह से दूसरे आदमियों के बारे में मर्दों के बारे में सुनता हूँ और ये सब निबर निबी वाला खेला कर रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड बोलती हैं तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए और ये बोलते समय भी बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है और ये कितनी ज़्यादा ही क्यूट है यार, काश मेरी भी ऐसी गर्लफ्रेंड होती, लेकिन नहीं है कोई बात नहीं। हम लोग आगे कॉमिक पे बढ़ते हैं जहाँ पर गोन्याक्सू उसे अपने सीने से लगाता है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देखता है और बोलता है अच्छा ठीक है चिंगलियू अब ये सब सोचना बंद भी करो, अब हमें सेंजुनियो के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, अब हमें अपने बारे में बात करना चाहिए। ये सुनने के साथ ही हमारी फीमेल लीड भी बोलती है अच्छा ठीक है और वो अपने मन में बोलती है कि जब भी मेरे अगल बगल गोन्याक्सू होता है तब मुझे अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद वो जल्दी से हमारी फीमेल लीड के हाथ को पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है और बोलता है चलो अब हमने यहाँ पर आराम करने का समय हो गया है।
ये सुनते के साथ ही हमारी फीमेल लीड बोलती है, आखिर रिलैक्स करने से तुम्हारा क्या मतलब है? आखिर हम लोग कहाँ जा रहे हैं? कौन याक्सु, मुझे बताओ तो सही। और यहाँ खत्म हो जाता है हमारा एपिसोड। और अब तक आप लोगों ने यहाँ तक देख ही लिया है तो भाई लोग प्लीज़ मुझे आपसे विनती है कि मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर ही दें, ताकि आप आगे आने वाले एपिसोड को जल्दी ही देख सकें। आपके धन्यवाद।